हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसरो में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी आई हुई है इसके एलपीएससी सेंटर पे। ठीक है, तो इसके जो एलपीएससी सेंटर है जो कि तिरुवनंतपुरम में ये जो पोस्ट आई हुई है ये आपके तिरुवनंतपुरम और बैंगलोर के लोकेशन के लिए आई हुई है। तो इसमें देखते हैं किस तरह का पोस्ट और किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले लोगों के लिए। तो मैकेनिकल वाले लोगों के लिए टोटल 10 पोस्ट रखा गया है। जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले लोग जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वो ये टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल एक पोस्ट रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आई हुई है टेक्नीशियन बी के पोस्ट में। टेक्नीशियन बी के पोस्ट में जिन्होंने आईटीआई कर रखा हुआ है, लाइक आईटीआई इन वेल्डर वाले लोगों के लिए एक पोस्ट रखी गई है। आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वाले लोगों के लिए दो पोस्ट रखी गई है। आईटीआई इन टनल में एक पोस्ट रखी गई है। आईटीआई इन मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों के लिए एक पोस्ट रखी गई है। आईटीआई इन फिटर में 5 पोस्ट है। आईटीआई इन मैकेनिस्ट में 1 पोस्ट है। ठीक है, तो इन सब ट्रेड में अगर आपने इन सब में से आईटीआई किया हुआ है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो, टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए। तो ये आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं हैवी व्हीकल ड्राइवर ए पोस्ट के लिए। तो हैवी व्हीकल ड्राइवर पोस्ट के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और इसके साथ ही साथ 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कि 3 साल जो है वो हैवी व्हीकल ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए टोटल 5 पोस्ट रखी गई है। और इसके बाद जो पोस्ट है वो है लाइट व्हीकल ड्राइवर वाले लोगों के लिए। लाइट व्हीकल ड्राइवर वाले लोगों के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। इसमें भी आपके पास 10th पास होना चाहिए और एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट व्हीकल ड्राइवर के फील्ड में। ठीक है, अब कुक पोस्ट की बात करें तो कुक पोस्ट में केवल एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए भी आपके पास 10th पास होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग के फील्ड में। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट में इसरो के एलपीएससी यूनिट के लिए वैकेंसी आई हुई है, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए एंड लाइट व्हीकल ड्राइवर ए एंड कुक के पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये जितने भी पोस्ट आया है वो टेम्पररी है। बट बात ये है कि ये टेम्पररी है पर कब तक रहेगी ये पता नहीं है। इसको बढ़ाया जा सकता है फर्दर अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, इसका कोई अवधि दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिटेशन की। तो एज लिमिट जो रखा गया है, मिनिमम एज जो है आपका 18 ईयर होना चाहिए और प्लस मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो है 35 ईयर का मैक्सिमम एज रखा गया है यूआर वाले लोगों के लिए। ठीक है, इसमें भी फर्दर रिलैक्सन मिलेगा आपको 5 ईयर का। एससी एसटी वाले लोगों के लिए 5 ईयर का, यानी कि 40 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 3 ईयर ओबीसी वाले लोगों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एज लिमिटेशन की बात। अब जो है इसमें जो पोस्ट है, सिलेक्शन कैसे होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो आपका 2 पार्ट में रहेगा। एक आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिटन टेस्ट होने वाला है ये सारे पोस्ट का पैटर्न थोड़ा अलग अलग है। जैसे 773 से 780 तक की पोस्ट की बात करें, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन बी वाले लोगों के लिए, डिप्लोमा और आईटीआई वाले लोगों के लिए जो बात करें एग्जाम पैटर्न का, तो इसमें जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो आपका 90 मिनट का रहेगा। ठीक है, 90 मिनट का एग्जाम रहेगा जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक करेक्ट मार्क्स पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर गलत मार्क्स पे 0.33 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ये जो स्किल टेस्ट रहेगा वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा।
यानी कि अगर आपको पास होना है एग्जाम में तो रिटन टेस्ट में आपको 80 में से 32 मार्क्स लाना पड़ेगा, ये यूआर वाले लोगों के लिए। और स्किल टेस्ट में 100 से 50 मार्क्स आना पड़ेगा, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों के लिए बात करें तो उन लोगों को रिटन टेस्ट में एटलीस्ट 24 मार्क्स लाना है 80 में से, और 100 मार्क्स लाना है 40 में से, 100 मार्क्स लाना है, सॉरी 100 में से 40 मार्क्स लाना है स्किल टेस्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गई टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी वाले लोगों के लिए। अब बात करते हैं पोस्ट नंबर 781 एंड 782, यानी कि लाइट व्हीकल ड्राइवर और हैवी व्हीकल ड्राइवर वाले लोगों के लिए। तो इसका जो रिटर्न टेस्ट का पैटर्न है वो आपका 120 मिनट का रहेगा, जिसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर गलत मार्क्स पे 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। इसका जो सिलेबस रहने वाला है कुछ इस तरह। पार्ट ए में आपको मोटर व्हीकल रूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। पार्ट बी में आपका इंग्लिश का सेक्शन रहेगा, 8 स्टैंडर्ड के इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 15 मार्क्स के रहेंगे। और पार्ट सी में आपका अर्थमेटिक आएगा 10th स्टैंडर्ड तक का, ये 15 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट डी में जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लाना पड़ेगा पार्ट ए में, ठीक है। और पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी को मिला के भी 50% मार्क्स आना चाहिए। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका। स्किल टेस्ट जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 पॉइंट का होगा, जिसमें से एटलीस्ट आपको 60% स्कोर करना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। अब 783 पोस्ट की बात कर ले, यानी कि कुक वाले लोगों के लिए। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है रिटर्न टेस्ट, वो रहेगा 120 मिनट का, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी एमसीक्यू। और नेगेटिव हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 रखी गई है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें आपका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कुकिंग से आएगा, प्लस किचन के इक्विपमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज रहेंगे, जनरल इंग्लिश और अर्थमेटिक रहेगा जो कि मैट्रिक लेवल का रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका 100 पॉइंट का होगा, जिसमें आपको एटलीस्ट 60% स्कोर करना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। तो ये तो था आपका रिटर्न टेस्ट मीन सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होने वाला है। अब ये जो रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट होने वाला है वो केवल तिरुवनंतपुरम, यानी कि तिरुवनंतपुरम केरला में होगा इसका एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी लोकेशन नहीं है, केवल इसी लोकेशन पे आपका रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट होने को है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हो गई आपकी रिटर्न टेस्ट से रिलेटेड, सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। तो अप्लाई करने का जो डेट है वो 27 अगस्त से है, यानी कि कल से शुरू हो गया है। और लास्ट डेट जो रखा गया है वो 10 सितंबर रखा गया है, 10 सितंबर रखा गया है। तो उससे पहले आप इसको अप्लाई कर लेना। अब एग्जामिनेशन फी की भी बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फी कुछ इस तरह से रखा गया है। पोस्ट नंबर 773 एंड 774, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी वाले लोगों के लिए जो फी रखा गया है वो है 750 रुपीज यूआर कैटेगरी वाले लोगों के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन वाले लोगों के लिए जो फी रहेगा 750 ही आपको पे करना है, बट उसमें से आपको एग्जाम के बाद 500 रुपीज रिफंड कर दिया जाएगा। उसी तरह 775 से 783 पोस्ट, यानी कि हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर एंड कुक वाले पोस्ट के लिए 500 फी रखा गया है यूआर वाले लोगों के लिए। और फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी एंड एक्स सर्विस वाले लोगों के लिए भी 500 आपको पे करना है, बट 400 आपको रिटर्न कर दिया जाएगा आफ्टर रिटर्न एग्जाम, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो थी आपकी इस एग्जाम इस पोस्ट के लिए, इसरो में आई हुई जॉब के लिए। तो इसका जो डेट है आपका 27 से शुरू हो चुका है और 10 सितंबर जो है लास्ट डेट रखा गया है। और फी पेमेंट करने का जो डेट रखा गया है लास्ट डेट वो 11 सितंबर रखा गया है। तो उससे पहले आप इस चीज को अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो इतनी सी जानकारी थी आपके इसरो के बारे में। सो ठीक है, अप्लाई कर देना। थैंक यू।